नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। तमाम कोशिशों और आंदोलनों के बावजूद सरकार झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि आनन फानन में कार्य रोका गया था, लेकिन रुका नहीं है। उसी को देखते हुए तमाम केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के समस्त आदिवासी संगठनों के अगुवाओं द्वारा आंदोलन को तेज करने की बैठक रखी गई है। साथ ही साथ आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा भी की गई है। सभी अगुवाओं से सुझाव भी मांगा गया कि आखिर सरकार नहीं सुन रही है तो इसका उपाय कैसे लिया जाए। सभी सर्वसम्मति से अगुवाओं ने, सरना स्थल के अगुवाओं ने यह निर्णय लिया है कि 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य स्तरीय पुतला दहन तथा साथ साथ में 81 पक्ष विपक्ष के विधायकों का भी पुतला दहन किया जाएगा। दूसरा, 21 मार्च को मशाल जुलूस शाम में निकाला जाएगा। यानी 22 मार्च 2025 को रांची बंद का आह्वान किया जाएगा। कई संगठनों के अगुवाओं ने कहा है कि अगर सरकार अभी भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो फ्लाईओवर रैप आदिवासी द्वारा खुद तोड़कर उसे हटाने का काम करेगी। अब आंदोलन की अगुवा कर रहे राहुल तिर्की, निरंजन हेरेंज, टोपो कुंद्रेसी मुंडा एवं पवन तिर्की ने कहा है कि सरना आदिवासी समाज द्वारा सरकार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली सरना स्थल को फ्लाईओवर रैप को सरकार अविलंब हटाए, लेकिन सत्ता पक्ष आदिवासी समाज के बैठे ठेकेदारों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब उग्र आंदोलन समाज के द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि रांची डीसी द्वारा सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर जो शांति बैठक रखी जाएगी उसका सरना समाज विरोध करेगी और उसके द्वारा समाज और आदिवासी संगठन शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में तमाम आदिवासी संगठनों का आक्रोश देखते हुए यह साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के फ्लाईओवर ब्रिज में जो रैप बना जा रहा है उसका खासा विरोध है और अंतिम समय तक विरोध किया जाएगा जब तक कि इसकी रैप को हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जो ये रास्ता आपको दिख रहा है वो संकीर्ण वास्तविक में है, लेकिन अगर सरकार के साथ अगर सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए तो मिल बैठ करके रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन यदि सरकार आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है कि आनन फानन में काम रोक दिया गया, लेकिन अभी तक वैसे ठोस कार्य नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के लगातार आदिवासी संगठन आंदोलनरत है और तमाम मीटिंग आंदोलन का रणनीति तय की जा रही है। उसी में विधायक और डीसी का विरोध करने का आह्वान किया गया। अब देखना ये होगा कि ब्रिज तो 100% बन करके तैयार है, सिर्फ स्लाइड जो है वही बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पर अभी अगर नहीं कोशिश किया जाता है तो ये ब्रिज जो है वो बनकर तैयार जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड के बिना न गाड़ी इधर से न उधर से किसी तरह से आवाजाही नहीं हो पाएगी। क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर के संज्ञान में ले रही है या सरकार इस नुकसान को भरपाई के लिए कोई ठोस रास्ता निकालने के लिए तैयार है? इन तमाम सवालों को लेकर के जो सामने बात निकल के आ रही है वो कहीं न कहीं सरकार का मनसा साफ दिख रहा है कि सिरमटोली सरना स्थल का कोई लेना देना नहीं है। उसे ब्रिज बनाने को लेकर के तैयारी जो है वो अभी भी धीमे गति से चल रही है और दोनों तरफ का रास्ता जो है वो धीरे धीरे गंतव्य की ओर जा रही है। अब इसको देख करके आदिवासी समाज फुल आक्रोशित है, क्योंकि हम बताते चले कि जिस इस सिरमटोली मामले को लेकर के मानव श्रृंखला 7 तारीख को बनाई गई थी विधानसभा तक, इसे सरकार न बातचीत की और न ही किसी तरह से कोई संज्ञान लिया। लेकिन आंदोलन को तितर बितर करने के लिए आनन फानन में यह डिसीजन लिया गया कि अभी रैप का काम रोक दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर हुआ, जमीनी हकीकत कुछ और थी, क्योंकि वहां पर काम तेजी से ही नहीं लेकिन धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाया जा रहा है जहां से इस विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन आदिवासी कहां मानने वाले थे? इस कार्य को देखने के बाद भी रणनीति बनाते हुए नजर आए और मीटिंग और आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आए। सभी एक सुर में बोले कि सरकार इस रैप को हटाए या नहीं तो आदिवासियों के द्वारा इस रैप को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपको हम बताते चले कि इस आंदोलन का 2 भाग हो चुका है। एक भाग इस आंदोलन से दूर है और दूसरा इस आंदोलन के पक्ष में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि
हमारा अस्तित्व और अस्मिता पर दोनों पर प्रहार हो रहा है, जिसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी यदि आदिवासियों के धर्म स्थलों, जमीनों और अधिकारों को हनन किया जाएगा तो ऐसा सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। वैसे ही लेकर के आज आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गुस्सा उतारते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला समय में इसका खामियाजा हेमंत सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आदिवासी का धर्म स्थल ही नहीं रहेंगे तो सरकार से हमारी क्या अपेक्षा होगी। इसको लेकर के लगातार धरना और बैठक की जा रही है। आपको हम साफ तौर पर यह बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सरना स्थल संकीर्ण हुआ है, उससे अगर आदिवासी मैनेज किया जाए तो कहीं न कहीं रास्ता निकल सकता है। क्योंकि एक बड़ा और खुलासा हुआ है कि जो बिल्डिंग बना हुआ है सिरमटोली सरना स्थल के पास, उसका भी बहुत बड़ा गमन का एक सबूत मामला सामने आ रहा है। अब इसमें भी क्या कार्रवाई होती है, क्या सरना स्थल ये जो बिल्डिंग है वो कितने में बनी, कौन ठेकेदार हुआ, और इसमें जो सरकार के द्वारा ब्रिज बनाने के क्रम में 10 डिसमिल या कितना जमीन जो गया है उसका मुआवजा कौन लिया, ये सारी मामलाएं एक सवाल बन करके सरना स्थल के लिए तैयार हुआ है। लेकिन क्या इस पर कोई आवाज उठाएगा, इस मुआवजे कौन लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। फिलहाल अब सरकार किस मोड़ पर उतरती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे क्या रणनीति होगी और कब पुतला दहन फूंका जाएगा, ये तमाम सवाल हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।